हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th केमिस्ट्री के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये जितने सारे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस सारे के सारे आपके क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि भैया अभी आप सभी का चल रहा है सितंबर। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे फोकस करो, नए नए क्वेश्चन बनाने पे थोड़ा कम फोकस करो। ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्टेट बोर्ड है, यानी कि जो हमारा बिहार बोर्ड है, वो नए नए क्वेश्चन बनाने में थोड़ा कम ध्यान देता है। ठीक है, और जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो पिछले ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं, उनको ज्यादा रिपीट करता है। ठीक है, तो इन द केस आप क्या करो, पीवाईक्यू क्वेश्चंस पे जितना ज्यादा हो सके फोकस करो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। ठीक है, और बाकी मैं करा ही रहा हूं आप सभी को। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ठोस है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोवेलेंट सॉलिड। ठीक है, देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि हाँ भैया जो आप हिंदी में कराते हो उसे इंग्लिश में भी कराओ। तो जी हाँ, आपकी डिमांड यहाँ पे जरूर पूरी होती है। नहीं भरोसा, आप कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक पे नहीं है उसके बाद आप मुझे बताना। ठीक है, तो चलो भैया मैं इंग्लिश में भी आज के इस वीडियो में कराने वाला हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा संयोजक ठोस होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट सॉलिड। तो कोवेलेंट सॉलिड आपका क्या होता है, मैं बता रहा हूं। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में सह संयोजन बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। और जो तुम्हारा सह संयोजन बंधन होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत ही मजबूत बंधन होता है। ठीक है, जिसे तोड़ पाना मैं नामुमकिन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, यानी कि जो तुम्हारा हीरा होता है वो तुम्हारा सह संयोजक ठोस का एग्जांपल है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या होती है, यानी कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम। ठीक है, यानी कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन सिस्टम, यानी कि क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है। 7 होती है, 8 होती है, 6 होती है, 4 होती है। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, जो कि बहुत बड़े क्रिकेटर है। ठीक है, अभी के टाइम में, रिसेंट के टाइम में वो नहीं खेल रहे क्योंकि वो रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने। ठीक है, हर एक फॉर्मेट से। तो क्रिस्टलीय तंत्र की बात करी जाए तो वो होती है 7। मैं यही बताना चाह रहा था कि उनकी जर्सी नंबर 7 होती है और क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या तुम्हारी 7 होती है, यानी कि थैलाफोरा, रीजन ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर की निम्नलिखित में कौन अर्ध परागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन ऐसे हैं, किसके पार्टिकल्स हैं जो अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा निकल पाते हैं। विलायक के अणु, विलय के अणु, जटिल अणु या फिर सरल अणु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलायक के अणु। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, विलायक के अणु, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, विलायक के अणु जो होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर की निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक है, विलयन में विद्युत का संचालन करने का मतलब कि जिससे धारा का प्रवाह हो सके। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। ठीक है, वो तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, विद्युत अपघट्य। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, यानी कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड। ठीक है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो तुम्हारा वेग स्थिरांक होता है, जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट होता है, वो किस बात पे निर्भर करता है। ठीक है, टेम्परेचर पे, मात्रा पे, भार पे या फिर समय पे। तो ये जो तुम्हारे निर्भर करता है वो निर्भर करता है टेम्परेचर पे, ताप पे, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की रवादार ठोस है, यानी कि इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, रवादार ठोस पदार्थ तुम्हारा क्या होगा, हीरा होगा, कांच होगा, रबर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी को होमवर्क के तौर पे देना चाहता हूं, तो इसका जवाब आपको नीचे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है, यानी कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रेवस लैटिक्स इन अ क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने कि घनाकार क्रिस्टल में जो तुम्हारा ब्रेवस जालक होता है उसका संख्या 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 8 नंबर की निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। यहाँ पे भैया घनत्व में कमी, ठीक है, यानी कि जो तुम्हारा डेंसिटी होता है उसमें कमी की बात कर रहा है। तो कौन से दोष के कारण होता है, फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी दोष, अंतराली दोष, एफ केंद्र दोष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शॉर्टकी दोष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया 9 नंबर कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है कि मोलालिटी, मोलारिटी या फिर फॉर्मालिटी या फिर नॉर्मलिटी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोललता, यानी कि मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी पे किसी भी प्रकार से ताप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि तुम भैया ताप को बढ़ाओ घटाओ, मोलालिटी पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की आदर्श विलयन का निम्नलिखित में कौन गुण है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि आदर्श विलयन का निम्नलिखित में कौन सा गुण है। ठीक है, तो यह भैया राउल्ट के नियम का पालन करता है। ठीक है, यानी कि इट फॉलो राउल्ट लॉ, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है, ये तुम्हारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। लेकिन वही अगर नॉन आइडियल की बात करता, ठीक है, यानी कि अनादर्श विलयन के बारे में, तो वो राउल्ट के नियम को पालन नहीं करता है, यानी कि इट इज डज नॉट फॉलो राउल्ट लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर के, निम्नलिखित में कौन अनुषंख्य गुणधर्म है, यानी कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी या फिर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज भी से बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके 4 प्रकार के होते हैं। मैं बता दूं ये 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं। पहला होता है आपका वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और पराशरणी दाब। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप मुझे बताओ। श्यानता तो होगा नहीं भैया, ठीक है, श्यानता तो होगा नहीं, पृष्ठ तनाव भी नहीं होगा, अपवर्तनांक भी नहीं होगा आपका पराशरणी दाब। ठीक है, ये आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होता है सॉल्यूशन का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आप सभी के सामने। क्वेश्चन है भैया 12 नंबर की, विलयन की अनुषंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस ऑप्शन में चेंजेस कर दी गई है कि घनत्व होगा, घनत्व तो होता नहीं है भैया, द्रव्यमान नहीं, क्वथनांक उन्नयन, हाँ क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। एक बार मैं फिर से मैं बता देना चाहूंगा आप सभी को, जो तुम्हारा विलयन के अनुषंख्य गुणधर्म होता है वो होते हैं 4 प्रकार के, जिसमें से पहला है वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और पराशरणी दाब। याद रखोगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, एक फैराडे का अगर तुम विद्युत धारा, ठीक है, एक फैराडे का विद्युत धारा अगर तुम प्रवाह करोगे तो उसकी जो मात्रा होगी वो किसके बराबर होती है, वो होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 14 नंबर की, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। ठीक है, यहां पे बात कर रहा है भैया द्रवित सोडियम क्लोराइड का, यानी कि मोल्टेन। ठीक है, मोल्टेन अवस्था में होना चाहिए, यानी कि NaCl, Na प्लस Cl आपका होता है माइनस। ठीक है, तो बात कर रहा है भैया कैथोड पे, कैथोड आपका होता है माइनस, कैथोड आपका होता है निगेटिव। तो कैथोड पे कौन जाना चाहेगा, कैथोड पे जाना चाहेगा भैया प्लस वाला, यानी कि सोडियम। तो द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर तुम्हारा मुक्त होगा सोडियम। ठीक है, सोडियम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने पर दर निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी वस्तु का जो तुम्हारा प्रतिक्रिया होता है वो उसका करने पर दर जो तुम्हारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का जो दर होता है वो किस चीज पे निर्भर करता है, परमाणु भार पे, समतुल्य भार पे, अनुभार पे या फिर सक्रिय भार पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभार पे। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग, ठीक है ध्यान से समझो, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, हो सके तो 3 स्टार लगा लो क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए तुम्हारा वेग और वेग स्थिरांक का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो तुम्हारा समान होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है 0 डिग्री, 0 ऑर्डर के लिए। ठीक है, यानी कि शून्य कोटि के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है, 1 होती है, 2 होती है या फिर अनेक होती है या फिर शून्य होती है। तो जो तुम्हारा रासायनिक अधिशोषण होता है इसमें अगर बात करी जाए परत की संख्या की, ठीक है, यानी कि कितने लेयर होते हैं, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 1। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण में 1 ही लेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर की, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है, जो तुम्हारा रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, बहुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो तुम्हारा रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है वो आपका है अनुत्क्रमणीय। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप सभी के सामने। लेकिन वही रासायनिक अधिशोषण की जगह अगर भौतिक अधिशोषण पूछता तो वो तुम्हारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, यानी कि मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है कि दूध जो है वो किस चीज का एग्जांपल होता है, वो होता है पायस का। ठीक है, इमल्शन का, याद रखना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है भैया 20 नंबर की, निम्नलिखित में किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। टिंडल प्रभाव होता क्या है, तो भैया कोई भी विलय ले लो, ठीक है, कोई भी वास्तविक विलय ले लो, अगर यहाँ पे तुम टॉर्च जलाओगे तो इसमें प्रकाश का पथ दिखेगा, प्रकाश का रास्ता दिखेगा। ठीक है, किस तरीके से प्रकाश उस विलयन से होकर गुजर रहा है। ठीक है, वही आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, बस जो तुम्हारा प्रकाश का पथ दिखता है ना, वही घटना, वही प्रभाव आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन किसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। ठीक है, तो चीनी के घोल में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। बाकी सोने का घोल, पायस, इनमें से दिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो भौतिक अधिशोषण की अगर बात करी जाए तो इसमें 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा आपका उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 22 नंबर की, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, यानी कि जो तुम्हारा कैटालिस्ट होता है, किसी भी रिएक्शन में अगर कैटालिस्ट की बात करी जाए
वो क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को कम करता है या फिर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है या फिर अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका कैटालिस्ट होता है किसी भी रिएक्शन में, वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है, यानी कि दोनों कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आप सभी के सामने। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो समय के साथ क्या होती है, बढ़ती है, समय के साथ घटती है, समय के साथ बढ़ या घट सकती है या फिर समय के साथ स्थिर रहती है। यानी कि रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन क्या होता है, समय के साथ बढ़ती है यानी कि इंक्रीजेज विथ टाइम, डिक्रीजेज विथ टाइम या फिर मे इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम। ठीक है, और डी नंबर ऑप्शन है रिमेन स्टेबल विथ टाइम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि मे इंक्रीज और डिक्रीज विथ टाइम, यानी कि समय के साथ, ठीक है, ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 24 नंबर की गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में जो आपका एनोड होता है वो आपका होता है ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर गैल्वेनिक सेल की जगह अगर रहता विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, विद्युत अपघटनी सेल, तो विद्युत अपघटनी सेल में आपका जो एनोड होता है वो आपका होता है पॉजिटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 25 नंबर की उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है, कौन सा है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, शीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, चारकोल हो जाएगा, डी कोक हो जाएगा। तो देखो भैया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है, तो इसके अनुसार भैया आपका हो जाएगा ग्रेफाइट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी क्लियर कर रखा कि केवल विलायक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की NaCl के जलीय घोल। देखो पिछले वाले क्वेश्चन मैंने इसी तरीके से करा, लेकिन वहां पे क्या कह रहा था कि NaCl का मोल्टेन अवस्था था, पिघला हुआ अवस्था था। ठीक है, लेकिन यहां पे जलीय घोल की बात कर रहा है, तो NaCl, ठीक है, NaCl, ठीक है, प्लस माइनस, और साथ में आपका H2O भी होगा। ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है, H2O भी होगा क्योंकि यहाँ पे जलीय घोल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जल की भी मात्रा होगी यहाँ पे उपस्थित। ठीक है, कैथोड पर क्या मुक्त होगा, कैथोड आपका होता है माइनस, कैथोड आपका होता है जी माइनस। अब माइनस को चाहिए कि हम मेरे पे आए पॉजिटिव वाला, ठीक है, यानी कि माइनस को चाहिए प्लस वाला, तो प्लस वाला यहाँ पे दो दो है, पहला आपका सोडियम है, दूसरा आपका हाइड्रोजन है, कौन जाएगा भैया, तो इसके लिए एक सारणी बनाई गई है। ठीक है, उसके लिए एक सारणी बनाई गई है और उस सारणी के अकॉर्डिंग, उस सारणी चार्ट के अकॉर्डिंग आपका जाएगा कैथोड पे H2। ठीक है, कौन जाएगा, विद्युत रासायनिक एक सारणी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग H2 जाएगा। ठीक है, और ये जो तुम्हारा विद्युत रासायनिक सारणी है, ठीक है, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल वैल्यू है, ठीक है, तुम इसे प्राप्त भी कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा जाएगा भैया, हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर की निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं, इसका भी हमने क्लियर कर रखा है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो आपके विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, यही आपका विद्युत का संचालन करते हैं विलयन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर के किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है, ताप पे निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर की धातु के ऑक्साइड को, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की जो तुम्हारी प्रक्रिया है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड टू मेटल बाई कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड, ये तुम्हारा कहलाता है प्रगलन। ठीक है, यानी कि स्मेल्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन 31 नंबर कि निम्नलिखित में किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है, तो एजी, एजी कहने का मतलब सिल्वर, तो चांदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की निम्नलिखित में कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव नोबल गैस, आपका हो जाएगा आरएन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 33 नंबर के समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, यानी कि हु गिव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपके थे भैया वर्नर साहब, यानी कि वार्नर, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डेविड वार्नर ने। ठीक है, तुम कहां जा रहे हो यार क्रिएट में। 34 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड ऐसा है, ठीक है, जो तुम्हारे दूध में उपस्थित रहता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड इज प्रेजेंट इन मिल्क, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका लैक्टोज होता है, ठीक है, लैक्टोज आपका एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो कि आपका मिल्क में प्रेजेंट रहता है, दूध में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 35 नंबर, और मे भी आपके इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। द मेन ऑक्साइड ओर ऑफ आयरन इज, यानी कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड कौन सा है, सीडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या फिर बॉक्साइट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने वो हो जाएगा हेमेटाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप सभी के सामने। और अगर बात कर लीजिए बॉक्साइट की, तो ये आपका मुख्य अयस्क होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो आज के इस क्लास में
हमने भैया मिनिमम 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए, सारे के सारे आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को आने के लिए दिल से थैंक यू सो मच आप सभी को, ठीक है। एंड अभी हमारा जो यूट्यूब फैमिली मेंबर है, ठीक है, मैं इसे अपना एक यूट्यूब चैनल नहीं मानता, इसे मैं अपना एक फैमिली मेंबर मानता हूँ, जहां पे अभी 750 के आसपास हमारा फैमिली मेंबर 750 भी क्रॉस कर चुका है। तो इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। और हमारी टारगेट आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है, बिहार को बदलना है, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सही करना है। तो इसके लिए 750 बहुत कम नंबर है, इसे अभी 1 मिलियन 2 मिलियन में भी ट्रांसफॉर्म करना है। बस आई नीड योर सपोर्ट। बाकी भैया बिहार को तो बदल के रहने वाले हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जल्दी की किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव, कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, लव यू बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बता देना कि आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।